Yeah, I don't know. To create a object of generic class, you need to invoke the constructor of the generic class. अच्छा generic class रो आमे normally class रो members माने को call करिया को हेले प्रथमे class रो object आमे बनाउचे से object रो रे आमे members माने को call करचे similar way implementing type safety to create a object of a generic class you need to invoke the constructor of generic class with required type parameter जेतरा आमे call करिवा generic class को तो type parameter टा भी हमको सेम हिसाब रे दବାକୁ पड़िबो Java provide a flexibility to have type parameter empty as long as compiler can guess or judge the type of the argument from the context. जेमति कि हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट कॉल करूचे सेतेबेले कंस्ट्रक्टर जदि किछि पैरामीटर अछि जदि हमें पैरामीटर वैल्यू को प्रोवाइड न करूचे ताले सी हमको एरर मैसेज शो करिवो जे जेतबे तमे कंस्ट्रक्टर कॉल करछो जदि डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर अछि माने कंस्ट्रक्टर जदि कोनसी पैरामीटर नहीं इजीली तमे वैल्यू को पास करि परियो बट एठी से कोन कहूची जे हमको कंस्ट्रक्टर जेतले हमें प्रोवाइड करिवा बा हमें टाइप पैरामीटर को जेतबे कॉल करिवा से समय जदि हमें पैरामीटर न दउचे बा वैल्यू न दउचे ताहाले कंपाइलर ऑटोमेटिक गेस और जज करके required type parameter सेठी प्रोवाइड करियो Java provide wildcard that allow you to achieve the inheritance in a type parameter. Type parameter या inheritance सेठी पास करि परिबो देखो एटा So while using a generic type, you must provide a type argument for every type parameter. Generic class जेतबे हम यूज करिवा सब जो टाइप पैरामीटर अछि सेठी हमें generic type हमें डिफाइन करिवा The type argument list is comma separated list delimited by the angular bracket and follow the type name. तो एठी टाइप पैरामीटर जेंति कि टाइप पैरामीटर रे वैल्यू पास करियो को हेले हमको angular bracket एठी यूज करियो पड़ियो Java provided new feature called as the type inference. Java गोटे new feature एठी यूज करूची ताको कहबा type inference. Type inference enable you to invoke the constructor of generic class with an empty set of parameter. The empty set of type parameter can be used as long as compiler can infer the type argument context. মানে compiler এটি judge করিব যে type argument context को एटी देखो टाइप इन्फरेंस से कोन आसीबो एटी पेयर at the runtime हम एटी पास कले ए जो ऑब्जेक्ट ता बनाउचे ए ऑब्जेक्ट ता कोन करिवो ना स्ट्रिंग और इंटीजर डेटा पैरामीटर रहबो टेस्ट और 1 एटी नबो पेयर इंटीजर एंड स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू न्यू पेयर 2 एंड डेमो एटी ता वैल्यू तो एटी होचे टाइप ऑब्जेक्ट हम एटी पास करछे वैल्यू ता को पास करे तापर हमें यूज करिवा wildcard in generic a soft class cannot pass a soft type of a super class माने ए जो पैरामीटर अछि हमें नंबर और इंटीजर ए जो पैरामीटर नंबर और इंटीजर हमें पास कर पाइबा आइदर एठी नंबर नबा नले इंटीजर नबा ए जो दीटा टाइप पैरामीटर अछि एटा नंबर और इंटीजर किबा इंटीजर और नंबर एटा पास करी होबनी आइदर नंबर और इंटीजर नबा और इंटीजर और नंबर तो एठी रहला extends keyword some of the most commonly used wildcard are extends super and question mark so these are the wildcard we're using extend super and question mark okay so now I show the example
रहा क्लास बुक टी एटा होची जेनेरिक क्लास एटा तार मेंबर रहा
जेनेरिक वेरिएबल प्राइवेट टी एटी सेमती रहला कोन गोटे मेथड रहला पब्लिक वॉइड ऐड मेथड ऐड मेथड रे जेंति कि हमें int a int b दोचे आज इट इज ए जेनेरिक तो एटी कैपिटल टी स्मॉल टी डिफाइन करा ओके तापर दिस डॉट t इज इक्वल्स टू t एटा मेंबर वेरिएबल को एठी इनिशियलाइजेशन हला पब्लिक t गेट रिटर्न t एटा पब्लिक t गेट हला माने फंक्शन टा को कॉल करले हमें जो वैल्यू टा एठी इनिशियलाइजेशन करथिबो एटा को से रिटर्न करिवो तापर देखो हमें जो बॉक्स क्लास बनै छे बॉक्स क्लास रे एठी ऑब्जेक्ट बनेले एटा को कंसीडर करले ए ऑब्जेक्ट जतला हम फंक्शन को कॉल करियो हमें इंटीजर वैल्यू एठी पास करियो तो बॉक्स इंटीजर आई न्यू बॉक्स string s equals to new box string object dot add new integer 10 ओके 10 पास करले तो इंटीजर वैल्यू स्टोर होला s dot add so hello world स्टोर होला इंटीजर डॉट वैल्यू i डॉट गेट कले से हमको इंटीजर वैल्यू टा शो करियो s डॉट गेट कॉल कले हमको स्ट्रिंग वैल्यू शो करियो जी राइट इंटीजर वैल्यू 10 हला एट स्ट्रिंग वैल्यू इट रहला हेलो वर्ल्ड तो बुझी पाइलो तो बुझी हलानी पांचु की बुझी पाइलो क्या आउथरे टिके कोई नहीं एटा होची गोटे क्लास डिफाइन कले जोटा को कहबा हमें जेनेरिक क्लास बॉक्स टी एटा डिफाइन करा हले जानिबा जे ए क्लास टा होची जेनेरिक क्लास प्राइवेट टी ऑब्जेक्ट एटा होची गोटे मेंबर वेरिएबल टा डिफाइन करा हला अरे कोनोसी टाइप नै पब्लिक वॉइड ऐड फंक्शन एटा गोटे फंक्शन हला ए फंक्शन रहला ऐड टी ऑब्जेक्ट माने एटा भी टाइप पैरामीटर रहला एटा इंटीजर हे पारे कैरेक्टर हे पारे पब्लिक टी गेट एटा ऐड हला एटा गेट करियो माने एटा कॉल करले हमें जो भी वैल्यू एटी स्टोर कर दिवा से हमको रिटर्न करियो अच्छा एटी कोन वैल्यू दबा हमको जाना नै सेति पई जिताले हमें क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले बॉक्स आई इक्वल्स टू न्यू बॉक्स एटी पास करले एज अ इंटीजर एटी सेंति पास करले एज अ स्ट्रिंग तो आई डॉट आर न्यू इंटीजर टेम देखो एटी इन्फरेंस को कहजो कारण टाइप पैरामीटर एटी एम्प्टी अछि बा खाली अछि एटी जेंति स्ट्रिंग पास करा होचे एटी खाली अछि एटाको कहै छै टाइम इन्फरेंस बा कंपाइलर ऑटोमेटिक एटा जज कर दबो जे एटा इंटीजर वैल्यू में पास करियो तो i डॉट न्यू इंटीजर 10 i डॉट ऐड फंक्शन को हमें तरा कॉल करछे से कोन करिवो ए वैल्यू टा कोने कि ए वेरिएबल ले स्टोर कर दो तापरे सेमते हमें स्ट्रिंग टा को पास करले s डॉट ऐड न्यू स्ट्रिंग हेलो वर्ल्ड तो हेलो वर्ल्ड टा को भी सेठी स्टोर कर दो छोड़ ए जगह रे तापरे हमें जेतले कॉल करूचे कोन आई डॉट गेट इंटीजर वैल्यू माने एटा होचे आई टा को इंटीजर वैल्यू को रिप्रेजेंट करूचे आई डॉट गेट कले से हमको ए फंक्शन टा कॉल करिवो गेट फंक्शन कॉल करिवो हमको रिटर्न करिवो 10 सेंते जतले हम तले s डॉट गेट करिवि से ऑटोमेटिक मते हेलो वर्ल्ड टा को रिटर्न करिवो बुझिला आज्ञा
एटा हला टाइप what is a type inference example is over. ଏତିକି ପଢତା ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ଏଟା ସରିଗଲା ଏଇ ଚାପ୍ଟର ଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ଏଟା ଜେନେରିକ ଗଲା କଲେକ୍ସନ କ୍ଲାସ ଟା ରିଏଲ ଜାଭା ଟା ଆମେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରୁ ଏ ଜାଗା ଚलो